चुनाव की माहौल बन चुके हैं सर जी। तो लगता क्या है कौन जीतने वाले हैं? मैडम सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। अब किसके बारे में कौन कहे? रोटियां सेकते हैं, लेकिन जनता के लिए जनता रोटियां पकाने का तो महंगा पड़ गए हैं। आने वाले वक्त में खुद ही पता चलेगा। जनता को? जी नहीं, किसको? अभी आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। नेता को? जी। अच्छा, इस बार जनता का मूड बदल रहे हैं क्या? बदलेगा भाई, बदलेगा। हाँ, बदलाव के मूड में है क्या सर? पॉलिटिक्स क्या किसको लाने वाले हैं? पार्टी कोई भी हो, सबको आना चाहिए। इसको जो चेंज होना चाहिए, इस सरकार को चेंज होना चाहिए बारी। अच्छा, इस अब की बार अगले सरकार। अच्छा, अखिलेश की टाइमिंग के माफिया राज थे। नहीं, हाँ, गुंडागर्दी बहुत होती। माफिया राज इनके में भी तो है। उन्नाव वाला कांड देख लिए और लखीमपुर कांड देख लिए। जिंदा मिसाल लखीमपुर कांड। इनका गृह राज्य मंत्री, इनका बेटा गाड़ियाँ चला रहा किसानों के ऊपर, जो किसान हमारे देश के नहीं है, अन्नदाता है। बिल्कुल उनको बचाए हुए हैं हमारे देश के बादशाह, उनको बचाए हुए हैं बादशाह हमारे। उन्नाव कांड देख लो, को याद है सारी बातें, जनता नहीं भूलती। और देख लो बहुत कुछ है। जो इनकी पार्टी में आया साहूकार, इनसे दूर हो जाए वो जेल जाएगा। इनकी पार्टी में रहेगा वो बादशाह बनेगा, राजनीति करेगा। इनसे दूर होगा वो जेल जाएगा। तो आपको मालूम है। क्या कह रहे हैं सर, कितना सहमत हो रहे हैं? नहीं, इनकी बात से काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ। काम जमीन पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, कागजों पे तो काम हो रहा है, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन तो होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, मगर यह है कि सत्ता जो परिवर्तित होगी वो भी बहुत अच्छी नहीं होगी। और जिस मेजॉरिटी में ये लोग आए हैं इस मेजॉरिटी में नहीं आना चाहिए। ऐसा मैंडेट देना चाहिए जनता को, इनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति अपनी कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। आप ज़मीन पे कोई रोजगार सृजित नहीं कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को बंद कर रहे हैं। आप ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं आप ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जिससे समाज का नुकसान है। जैसे आप GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हो। जो कंपनी 2 लाख का बीमा 12 रुपए में 2 लाख का बीमा कर रही है, दे रही है, और प्राइवेट कंपनियां उसको कर नहीं रही हैं। आप गलत नीतियों को इम्प्लीमेंट थोप रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप घाटे में हैं। आपकी नीतियों को, जैसे आप कोरोना काल में किस बीमा कंपनी ने 50-50 लाख रुपए दिए? मैं इंश्योरेंस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ। मैं इधर जा रहा था, देख रहा था, अभी मेरा ड्यू बैठा हुआ है। 200 करोड़ की फाइलें मेरे पास, 50-50 लाख की मैं रोज़ सेटल कर रहा हूँ, 10-20 फाइलें सेटल कर रहा हूँ। उसमें मालूम हुआ कि इस तरीके से ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि हाँ DM ने रिपोर्ट लगा दिया, मरा है तो उसको 50 लाख देना ही देना है। अब इस तरीके से अगर जनता का पैसा लूटेगा तो निश्चित तौर पे कंपनियां घाटे में जाएंगी। भाई आपकी नीतियों की वजह से घाटे पे जा रही है। तो इसको सोशल वेलफेयर के हिसाब से इनका गठन किया गया था कि मतलब जनता की सेवा करेंगी, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। आप 1 रुपये में क्या ले सकते हैं? सरकार जो हम बात कहते हैं कि प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे हैं, सरकारी सुविधा इसीलिए बनाए जाते हैं कि जनता को सुविधा मिले। जी। है ना? हाँ, तो फिर तो जनता सुविधा मिले। जब मालूम है आप ऐसी नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे मालूम 12 रुपये में आप 2 लाख का बीमा कर रहे हैं और 2 लाख देने के लिए 12 हम पैसा तो आप ही का पैसा इकट्ठा करके जनता का दूसरे को दे रहे हैं। तो मालूम 12 रुपये में 1 रुपये में कितना आप दे पाओगे? इतना ज़बरदस्ती कोई मरा है या कैसे भी मरा है, आप पेमेंट करिए फोर्सली आप पेमेंट करवाते हैं, जिससे पैसा हजारों करोड़ रुपया जा रहा है। तो जनता के पब्लिक का फंड का पैसा, उसके टैक्स का पैसा है। भाई आप कंपनी का पैसा क्यों लुटा रहे हो भाई? इन्होंने 5 साल में करा क्या? 5 साल में कौन सा ऐसा काम किया? दिखाएं हमको। मिसाल बना दिए 5 साल में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? कोई दिखाएं, कोई चीज़ दिखाएं। क्या बनाया 5 साल में? सिर्फ नफरत की राजनीति, नफरत की राजनीति बनाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये जानते हैं। और दिखा दें 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभाओं में दिखाएं, किसी भी अपने गोरखपुर में दिखा दें। एयरपोर्ट बना तो रहे हैं, बेचने की नहीं है। 70 साल ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने अगर किया नहीं होता तो ये बेच क्या रहे हैं? एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं।
रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं। वो अब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही लोग राज कर रहे हैं, अंडानी, मुकेश अंबानी, और सबको किनारा करते रहे। दावा कर रहे हैं हर साल मैं 2 लाख नौकरियां दूंगा, हर चीज प्राइवेट कर दे रहे हो, तो नौकरी कहाँ से देंगे सरकारी? जब आप रेलवे बेच दे रहे हो, LIC बेच दे रहे हो, एयरलाइंस बेच दे रहे हो, बैंक के बेच दे रहे हो, एयरपोर्ट बेच दे रहे हो, तो सरकारी चीज क्या रही? तो प्राइवेट हो गई हमारी आपकी, हम मालिक आप पब्लिक। तो कांग्रेस ने अगर किया नहीं होता तो ये बेच कैसे रहे हैं? और 7 साल आप बैठे हैं केंद्र के अंदर, आपने क्या बनाया? जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प आए हिंदुस्तान के अंदर, इनको क्या दिखाया आपने 7 साल के अंदर? वही दिखा दिया, शाहजहां का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। आपने क्या करा 7 साल में? नोटबंदी करा, क्या बेनिफिट मिला? विजय माल्या को लाए, विदेशों में नाम तो कर रहे हैं ना सर, काम तो कर रहे हैं। 10 किलो चावल लो, 10 किलो गेहूं लो, और गैस 1000 किलो, यही काम कर रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? 14% किराया बढ़ाओ रेलवे का, ये कर रहे हैं। लखीमपुर कांड देख लिए, किसान इनके पहले विरोधी थे, अफगानिस्तानी थे, आतंकवादी थे, देश विरोधी थे, अब देशभक्ति हो गए, आंदोलन जीवी भी। हाँ, वो खालिस्तान से आए थे, वो पाकिस्तान से आए थे, वो कश्मीर से आए थे। इनके साथ रहोगे देश में रह पाओगे, इनका विरोध करोगे जेल में जाओगे, लातों से मारे जाओगे, जीप कुचलेगी, गोलियां पड़ेंगी, ये सब हो रहा है। राम राज्य ला रहे हैं सर, आप इतना सारा इल्जाम लगा दिए, वो सब कुछ है, इतना सारी बातें बोल दिए, कह रहे राम राज्य है, शांति। जिसकी सत्ता किसी की लाठी, इनकी सत्ता इनकी लाठी। पहले इंदिरा की सत्ता थी, इंदिरा की लाठी, जवाहरलाल नेहरू की लाठी थी। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा काम दिखाए हमको? क्या बनाया? क्या हमको दिया? हम रोज कमाने खाने गरीब हैं, हमको क्या दिया? सर घर तो दे रहे हैं ना, शौचालय दे रहे हैं ना। सोच, जब खाने को नहीं होगा, जब खाने को नहीं होगा तो लैट्रिन कहाँ से होगी? लैट्रिन कहाँ से होगी? जब खाने को नहीं होगा लैट्रिन कहाँ से होगी? खाने के लिए फ्री राशन तो दे रहे हैं ना। जवाहरलाल नेहरू देते हैं, इनकी क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी धर्म में लगा हुआ है। 80% गरीबों को रोज कमाने खाने और राशन दिया जाएगा। ये योगी दे रहा है क्या? अखिलेश दे रहा है? मायावती देंगी? ये सभी धर्म में लिखा है, 54 से लिखा है अशरक, ये हर सरकार देगी। ये क्या देंगे? एकता भाषण देते हैं, सिलेंडर 1000 के देते हैं। 24 में शक्कर थी मनमोहन सिंह के टाइम, 42 में शक्कर हो गई। कड़वा तेल 90 में था, लॉकडाउन में टाइम 180 का हो गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई का रोक रहे हैं ये। पहले मोदी जी कहते थे कि महंगाई का माहौल निकले तैयार नहीं है, अब मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे। वो पब्लिक के अंदर एक सर्कस आया था इंडिया के अंदर, वो सर्कस था जाल। वो जाल में जनता बहक गई, बस। तो यूपी में इस बार क्या करेंगे? बदलाव होंगे। बदलाव बिल्कुल, बदलाव में अखिलेश साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी नहीं, दिल्ली पहुंच जाएगी। अच्छा, रफ्तार कितना पकड़ेंगे साइकिल सर? 140 कह रहे हैं। हो सकता है, लेकिन चांस है। वेरी गुड, सही बोले आपको पता हो ना कितना सही बोल रहे हैं सर? आपको मालूम होगा। मीडिया भी नहीं की है, टीवी चैनल सब इन्हीं के हैं। किनके? आप लोग इन्हीं के। नहीं सर, हम जनता की है, हम किसी की नहीं है, हम जनता की है। क्या लगता है सर रफ्तार? सही बोले सर ने बोला कि 140 की रफ्तार पकड़ेंगे। पकड़ना मुश्किल है वैसे साइकिल का कौन पकड़ेंगे फिर? अभी तो इनकी सरकार है तो यही कमल ही खिलेगी। कमल ही खिलेगा। किस बात में कमल खिलेगी फिर से? सरकार जो बैठी है वही आज तक वो होता ही आया ज्यादातर। बार सत्ता बदल तो रहे हैं, लेकिन उतना जैसे जो देख रहे हैं उस हिसाब से इन्हीं का माहौल, और कोई इनके टक्कर में है नहीं। टक्कर देने वाला साइकिल है, कुछ इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी निकाल ले जाएंगे। अच्छा, निकाल ले जाएगी। उधर चलिए आपसे बात करेंगे। साइकिल कह रहे हैं 140 की रफ्तार पकड़ रही है। मैम, साइकिल रफ्तार इतनी पकड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमल है वो मुरझा जाएगा। अच्छा। 2022 में अखिलेश जी के कामों पर, जो उनका पिछली सरकार थी 12 से 17 तक की, उन सभी कामों को देखकर उत्तर प्रदेश की जनता मन बना के बैठी है। आने वाली तारीख को साइकिल पर मोहर लगाएगी और तकरीबन हम 300 प्लस इस बार सरकार बनाएंगे, 300 सीटों के प्लस हम लोग जाएंगे। अच्छा, लेकिन योगी बाबा तो कह रहे कि कमाल की यूपी बना दिया है, बेमिसाल बना दिया है, 1 नंबर का बना दिए हैं। हाँ, बेमिसाल बना दिया है। वही काम, वही सब कुछ जो अखिलेश जी शुरुआत की तो वही फीता काट रहे हो। आपने कौन से ऐसे काम कर दिए उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाओगे? कहाँ नौजवानों का आपने रोजगार दे दिया? एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। शिलान्यास में और
मैडम, शिलान्यास और उद्घाटन में बहुत अंतर होता है। शिलान्यास और उद्घाटन में बहुत अंतर होता है। उद्घाटन होगा तब होगा, शिलान्यास आज हो रहा है। और एयरपोर्ट बनाया, ठीक है, आपने कौन सी सड़कें बना दी? आपने क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया? आपने जब जुम्मा सरकार का मलाई जैसे रोड बनाया है, आप कह रहे हो कहाँ मलाई? आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कंपेयर अगर सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से करेंगे तो कहाँ वो एक्सप्रेसवे बहुत अंतर है। और आप ये देखिए, जुम्मा सरकार का 4 दिन बचा तब वो 12,000 रुपए का फोन थमा दिए। आपको बांटना तो पहली साल से बांटते। 17 में सरकार बनी थी, आपके मैनिफेस्टो में था कि नौजवानों को लैपटॉप देंगे और डेटा भी साथ में देंगे। डेटा तो चला गया, लैपटॉप भी चला गया। जब जुम्मा 4 दिन सरकार में बचा तब आपने कहा एक फितूरा छोड़ दें कि लैपटॉप, वो मोबाइलवा और टैबलेट बांट दें। उससे क्या हो जाएगा मैडम? अपराध मुक्त कर दिया, राम राज्य लेके आए। कहाँ अपराध मुक्त हो गया मैम? आज हम नौजवान व्हाट्सएप पे या न्यूज़पेपर देखते हैं तो रोज पेपर में दिखता होता है हत्या, बलात्कार, रेप, डकैती, लूट। ये अमित शाह जी आके बोल रहे थे कि दूरबीन लगा के भी देखे तो अपराधी नहीं दिखाई उनके बगल में ही अपराधी टेनी जी बैठे थे। अजय मिश्रा जी, टेनी जी उनके बगल में ही बैठे थे। टेनी जी उनके बगल में बैठे थे। दूरबीन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा गर्दन मुड़ा लेते तो देख लेते। और वो उसी मंत्रालय के आई थिंक राज्य मंत्री हैं टेनी साहब, तो आगे पीछे देख लिया करें। काहे दूरबीन में पैसा खर्च करते हैं? दूरबीन लगा के देखा तब अपराधी पता लगे। बताइए। तो आप लोग इसमें साइकिल का रफ्तार पकड़वाएंगे आप सर? कह रहे पूरा ही साइकिल